विद्याया मुक्तये। विद्या वही है जो मुक्त करे। जैसा कि दादाजी ने हमें हमेशा ही बताया है कि हम विवेक युक्त मन से अपनी आत्मा का उद्धार करें, क्योंकि आप अपने ही शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र। और इस विवेक को जागृत करने के लिए हमें चाहिए ज्ञान। ज्ञान जो विवेक जगा दे, ज्ञान जो विनम्र बना दे, ज्ञान जो पवित्र बना दे, ज्ञान जो पलटू बना दे, ज्ञान जो परिवर्तन ला दे। परिवर्तन ऐसा डाकू रत्नाकर के जीवन में आया, पर परिवर्तन के लिए जरूरी है रत्नाकर और नारद का मिलन, हमारा और दादाजी का मिलन। अपने भीतर के परिवर्तन को तो हम सब देख ही रहे हैं। आइए अब देखते हैं रत्नाकर का जीवन परिवर्तन। दक्षिण दिशा के घने जंगलों में सुनसान रास्तों पर एक गांव से दूसरे गांव अकेले न जाएं। मुसाफिर कारवां के साथ या राज्य के सैनिकों के साथ जाएं। मार्ग रत्नाकर डाकू के भय से मुक्त नहीं है। सुनो 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 सुनो। और उसी रास्ते से गुजरना था देवर्षि नारद को। वे जा रहे थे वशिष्ठ मुनि से मिलने। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम मुनिवर। कल्याण भवो। मुनिवर, मेरी आपसे एक विनती है। अगर आप अपनी यात्रा स्थगित कर सकें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डाकू रत्नाकर और उसके साथियों ने जंगल से जाने वाली यात्रियों की हत्या कर दी है। ऋषियों को कैसा भय? भय तो हमेशा दूसरों से होता है। मेरा मानना है कि दूसरा तो कोई है ही नहीं। कल प्रातः तक मुझे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचना है। यदि विलंब हो गया तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा का कष्ट होगा। मैं प्रस्थान करता हूं। पर मुनिवर, अकेले जाना उचित नहीं होगा। अकेला? मैं अकेला कहाँ हूं? मेरे साथ वो है। वो ऊपर भी है, वो नीचे भी है, वो आगे भी है, वो पीछे भी है, वो तुम्हारे साथ भी है, वो मेरे साथ भी है, वो सर्वत्र है। मुझे प्रस्थान करना चाहिए। जैसा आप उचित समझें। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि। और मुनिवर चल दिए अपने गंतव्य की ओर। चलते चलते रात हो जाती है और तभी रुक जाओ। तुम नागरिक हो या संत, जो भी हो, मैं रत्नाकर हमेशा चुनौती देकर वार करता हूं, धोखे से नहीं। परिचय दो अपना। मैं नारद हूं रत्नाकर, और तुम्हारा अतिथि। यही मेरा परिचय है। ओह, तो तुम हो नारद, देव ऋषि नारद। यदि जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितना धन है मेरे साथियों के हवाले कर दो।
मैं तुम्हें जाने दूंगा जिंदा। ऋषियों के पास कैसा धन रत्नाकर? तुम्हें मुझसे नहीं लगता नारद? नहीं रत्नाकर, मुझे तुमसे कोई भय नहीं लगता। मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे न प्राणों का डर है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। इसके अतिरिक्त भी कोई भय है जिसे तुम जानते हो? अब बताओ, क्या तुम निर्भय हो? अवश्य। मुझे भी न प्राणों का डर है, न सफलता का, न कल का, न कलंक का। किसी से नहीं डरता। तो जंगल में छिपकर क्यों रहते हो रत्नाकर? क्या राजा से डरते हो? नहीं। तो क्या प्रजा से डरते हो? नहीं। तो क्या पाप से डरते हो? कदापि नहीं। तो जंगल में छुपकर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूं। पाप करते हो और पाप से घबराते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है देव ऋषि नारद। तुम देवताओं के कवि हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है देव ऋषि नारद, देवताओं के कवि। मैं न पाप से डरता हूं, न पुण्य से, न दंड से, न विधान से, न राजा से, न राज्य से। मैंने राज्य से विद्रोह किया है, इसलिए यहां बीहड़ों में रहता हूं। जिन लोगों ने मेरा सुख चैन छीना, अब वो भी सुख से नहीं सोते। ये मेरा प्रतिशोध है। ऐसा कहकर रत्नाकर, तुम अपने पाप में कमी नहीं कर सकते। मुझे इतना ना उकसाओ नारद कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। इतना तो मैं जान चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैं सैनिक था। जब मैंने दुष्ट और पापी सौदागरों की रक्षा की तो वो पाप नहीं था। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है। हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है। अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। लेकिन युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की? मैं पापी हो गया। राजा का, प्रजा का, सेना का अपराधी हो गया मैं डाकू नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने मुझे डाकू बनाया, क्या वो पापी नहीं थे? दूसरों के पाप गिनाकर रत्नाकर, तुम अपने पापों को सही नहीं ठहरा सकते। मैं पापी नहीं हूं। कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं, या वो जो नहीं है? तुम्हारे पिता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे निकट संबंधी, क्या वो तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारे साथ हैं? अवश्य वो मेरे साथ होंगे। मैं ये जो कुछ भी करता हूं उन्हीं के सुख के लिए करता हूं। वो सहर्ष मेरा साथ देंगे। चलो, उन्हें ही निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से पूछ कर आओ कि जो कुछ तुम कर रहे हो क्या वो पाप है, और यदि हां तो क्या वो इस पाप में तुम्हारे भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, कहूं तो इसका वध यही कर दे। नहीं, रुक जाओ। इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन पहले इसके प्रश्नों का उत्तर तो दे दें। मेरे आने तक बांध कर रखो इसे।
और सुनो, कड़ी नजर रखना इस पर। इस ब्राह्मण के पास क्या मिलेगा हैं? अपन चलते हैं नौटंकी देखने। हेलो। और इसी असमंजस की स्थिति में रत्नाकर जा पहुंचा अपने परिवार के सदस्यों के पास देवर्षि नारद के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। रत्नावली, रत्नावली। अरे बेटा रत्नाकर, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या कोई धनवान मुसाफिर हाथ लग गया था क्या? रत्नावली। क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे? रत्नावली, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का सही सही उत्तर दोगी? अवश्य दूंगी स्वामी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं जो कर रहा हूं, क्या वो पाप है रत्नावली? बेटा रत्नाकर, आज ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या मदिरा पान कुछ ज्यादा ही कर लिया है तूने? रत्नावली, क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। मैं आपके पाप में भागीदार नहीं हूँ। क्या? नहीं स्वामी। तुम मेरे सुख की साझेदार हो, मेरे पाप की नहीं। और पिताजी आप? बेटा, हमारे पालन पोषण का कर्तव्य तो तुम्हारा है और ये तुम्हारे पाप की कमाई है। इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? इसमें तुम्हारा कोई भागीदार नहीं होगा। आपका पथ शुभ हो स्वामी। अपने सवालों के ऐसे जवाबों की अपेक्षा नहीं थी रत्नाकर को। रत्नाकर का भारी भूचाल और शोरगुल अब उसके भीतर हलचल मचा रहे थे। परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। जरूरी था तो बस एक गुरु का स्पर्श, और गुरु वे तो सदैव ही अपने शिष्यों के इंतजार में रहते हैं। श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे। आओ रत्नाकर, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। क्षमा करे गुरुदेव, अब तो मैं भी जान चुका हूं कि मैं इस दुनिया में अकेला ही हूं। मेरे पापों का कोई भागीदार नहीं गुरुदेव, कोई मेरे पापों का भागीदार नहीं। रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। तुम ही ने अपने पुराने संसार की रचना की थी और तुम ही अपने नए संसार के रचयिता हो। उठो और अपने पुरुषार्थ से अपने नए संसार की रचना करो और अपना कल्याण करो। लेकिन मेरे हाथ तो रक्त से सने हैं देवऋषि। मेरा उद्धार, क्या यह संभव है? हाँ रत्नाकर, भगवान स्वयं अपने भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। आज भी भगवान विष्णु गुरु रूप में अवतरित हुए हैं। उठो और इनकी शरण लो और अपना उद्धार करो और कल्याण करो। उठो।
और कल का डाकू रत्नाकर चल पड़ा गुरु वचनों पर, रचयिता बना रामायण का, और उसे हम सब आज वाल्मीकि के नाम से स्मरण करते हैं। मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी है, बस एक शर्त है कि गुरु का संग हो, साथ हो। इसी तरह हम सब भी तो अपने अपने झूठे संसार को सच समझकर अपने ही अंदर छुपे परमात्मा से अनजान थे। ये तो हम पर सच में ही अकारण कृपा हुई है, जो हमें गुरु रूप में दादाजी और मीरा भगवान मिले, जिन्होंने हमारे भीतर बसे रत्नाकर को मारकर हमें अपनी शक्तियों का बोध कराया, पलटू बनाया। आने वाले समय में इतिहास के पन्नों पर, ग्रंथों में हम अपने गुरु के साथ संजोए जाएंगे। दादाजी और प्यारी सी मम्मा, आपके कोटि कोटि शुक्राने और शत शत वंदन एवं नमन। तो यहाँ कोई कितना भी महा अपराधी क्यों न हो, लेकिन वो भी आज इधर से तर सकते हैं। भले कितना भी महा अपराधी हो, इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तुम्हारे सब जितने भी अपराध किया है सब माफ हो सकते हैं। इसके लिए हृदय से, अंदर से प्रायश्चित करना और अपने से ही इकरार करना, तो आज के बाद मैं कभी भी फिर ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो हमारे खाते में आए।